रेलवे वाले मामले में हमारी सांसद जी बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमारे प्रदीप चौधरी सांसद जी ने पहले ये काम करवा दिए। रामपुर जिंदड़ी में लाइन पे काम चल रहा, पानीपत रेलवे लाइन पास हो चुकी, वैष्णो देवी की जो रेलवे लाइन है उसका काम चालू हो रहा है। माननीय प्रदीप चौधरी ने प्रस्ताव पहले भेज दिया था मंत्री जी के पास। तो जो काम पहले ऑलरेडी हो चुके उनके ऊपर दोबारा बात करना माननीय सांसद इकरा हसन जी के लिए अच्छा नहीं कर रही है। वो तो नकल कर रही, नकल जैसे कि नकल करते हैं, नकल करिए, ठीक नहीं है काम उनका। मैं तो मान्य अपनी जो सांसद जी हैं उनसे यही कहूंगा कि नए काम देखें। जो पुराने काम मान्य सांसद प्रदीप चौधरी जी ने करवा दिए उनकी उनकी रिपेयर ही करवा दे बस पूरी लोकसभा में। वाह, उनकी नकल ना करें। उनके उनके जो काम है मान्य सांसद जी के प्रदीप चौधरी के, उनकी रिपेयर करवा दे। बाकी तो और कुछ उनके पास का है नहीं। जो अच्छे काम है, शिक्षा का काम है, वो मुद्दा नहीं उठाया। जो नशे का कारोबार हमारे लोकसभा के किराना में चल रहा है पिछले कई सालों से, वो मुद्दा नहीं उठाया। नशे की उसमें लत में युवा परेशान है। तो मैं तो मान्य सांसद जी तो यही कहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, इनके ऊपर बात करें। मान्य सांसद इकरा हसन जी, प्रदीप चौधरी ने जो काम करवा दिया रेलवे वाले बिल्कुल झूठ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने के। जो प्रदीप चौधरी ने पहले काम करवा दिया उन्हीं मुद्दों पर बात करी। अरे जो उनके मुद्दे हैं वो तो प्रदीप चौधरी ने पास करा रखे रेलवे लाइन पहली भाई। अच्छा, वो मतलब वो काम हो चुके हैं? वो काम हो चुका है, मेरे पास देखिए प्रूफ है उनका। क्या प्रूफ है? मेरे पास ये जो मान्य सांसद जी ने काम करा रखे हैं उनके लेटर मान्य मंत्री जी के पास है, और मान्य मंत्री जी के लेटर भी मान्य प्रदीप चौधरी जी के पास आ चुके हैं पहले ही। विद प्रूफ के साथ कह रहा हूं मैं, कोई झूठी बात नहीं है। मान्य सांसद इकरा हसन जी संसद में झूठ बोल रहे हैं कि वो इकरा हसन हिंदू मुस्लिम के प्रति इस मैसेज को जो है फैला रही है कि मैं मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी की दोनों को जोड़कर इस लाइन काम को आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज की आवाज उठा रही हो? देखिए, हिंदू समाज की आवाज कैसे उठ गई। अभी एक बयान आया था हमारे माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी का, उन्होंने कुछ गलत कह दिया था। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात माननीय विधायक जी ने कर दी थी तो उसमें कौन सा विवाद हो गया था भाई? क्यों हल्ला मचाया भाई इन लोगों ने? अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, मोहब्बत की बात करते हो, तो एक भाईचारा बनाने की बात करते हो, उस पर विवाद कैसा हुआ? जो भाईचारा वाली बात नहीं है, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए है बात। भाईचारा वाली कोई बात नहीं। माता वैष्णो देवी हमारा पवित्र स्थान है हिंदू धर्म का। हमारे हिंदू धर्म के प्रति अगर वहां संसद में खड़े होकर के मान्य सांसद इकरा हसन जी झूठ बोलेगी तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उस पर राजनीति अगर करेगी तो? राजनीति करेगी, राजनीति चलनी ना चाहिए हमारे धर्म के ऊपर। क्यों चलेगी? तो धर्म के ऊपर राजनीति भाई, जो काम ऑलरेडी जो हो चुका उनके ऊपर धर्म की राजनीति क्यों? गलत है, हम सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभा के परिणाम आने के बाद कैराना में इकरा हसन का नशा जैसे ही जीत का चढ़ता है तो वो लोकसभा में कुछ ऐसी बातें उठाती है, ऐसी कुछ जनता की जो समस्या है उस चीज को उठाती है जिससे विपक्ष में खलबली मच जाती है। खलबली ये है कि जो मुद्दों की बात हमारे सांसद प्रदीप चौधरी ने ऑलरेडी वो काम करा दिए हैं, अब उन मुद्दों को लेकर वो लोकसभा में क्यों झूठ परोस रही है। इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ उन्हीं के समाज में आए हैं। जी, क्या लग रहा है कि इकरा हसन का भाषण जो लोकसभा का वायरल हो रहा है उसमें जो रेलवे के काम को लेकर बात कर रही है, सांसद प्रदीप चौधरी के पुत्र है अंशुमन चौधरी, उन्होंने अपनी पोस्ट जारी की कि ये काम हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारे जो नई सांसद है चौधरी इकरा हसन जी, हमारा जो संसद भवन है, जो पवित्र स्थान है हमारे देश का, जहां से हमारा संविधान चलता है, सब कानून वहीं पर बनते हैं। रेलवे वाले मामले में हमारी सांसद जी बिल्कुल झूठ बोल रही है। हमारे प्रदीप चौधरी सांसद जी ने पहले ये काम करवा दिए। रामपुर जिंदड़ी में लाइन पे काम चल रहा, पानीपत रेलवे लाइन पास हो चुकी, वैष्णो देवी की जो रेलवे लाइन है उसका काम चालू हो रहा है। माननीय प्रदीप चौधरी ने प्रस्ताव पहले भेज दिया था मंत्री जी के पास। तो जो काम पहले ऑलरेडी हो चुके उनके ऊपर दोबारा बात करना माननीय सांसद इकरा हसन जी के लिए अच्छा नहीं कर रही है। वो तो नकल कर रही, नकल जैसे कि नकल करते हैं, नकल करिए, ठीक नहीं है काम उनका। मैं तो मान्य अपनी जो सांसद जी हैं उनसे यही कहूंगा कि नए काम देखें। जो पुराने काम मान्य सांसद प्रदीप चौधरी जी ने करवा दिए उनकी उनकी रिपेयर ही करवा दे बस पूरी लोकसभा में। वाह, उनकी नकल ना करें। उनके जो काम है मान्य सांसद जी के प्रदीप चौधरी के, उनकी रिपेयर करवा दे। बाकी तो और कुछ उनके पास का है नहीं। जो अच्छे काम है, शिक्षा का काम है, वो मुद्दा नहीं उठाया। जो नशे का कारोबार हमारे लोकसभा के किराना में चल रहा है पिछले कई सालों से, वो मुद्दा नहीं उठाया। नशे की उसमें लत में युवा परेशान है।
तो मैं तो माननीय सांसद जी तो यही कहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा, इनके ऊपर बात करें। माननीय सांसद इकरा हसन जी, प्रदीप चौधरी ने जो काम करवा दिया रेलवे वाले, बिल्कुल झूठ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करने के। जो प्रदीप चौधरी जी ने पहले काम करवा दिए उन्हीं मुद्दों पर बात करी। अरे जो उनके मुद्दे हैं वो तो प्रदीप चौधरी ने पास करा रखे रेलवे लाइन पहली भाई। अच्छा, वो मतलब वो काम हो चुके हैं? वो काम हो चुका है, मेरे पास देखिए प्रूफ है उनका। क्या प्रूफ है? मेरे पास ये जो माननीय सांसद जी ने काम करा रखे हैं उनके लेटर माननीय मंत्री जी के पास है, और माननीय मंत्री जी के लेटर भी माननीय प्रदीप चौधरी जी के पास आ चुके हैं पहले ही। विद प्रूफ के साथ कह रहा हूं मैं, कोई झूठी बात नहीं है। माननीय सांसद इकरा हसन जी संसद में झूठ बोल रहे हैं कि वो इकरा हसन हिंदू मुस्लिम के प्रति इस मैसेज को जो है फैला रही है कि मैं मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी की दोनों को जोड़कर इस लाइन काम को आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज की आवाज उठा रही है? देखिए, हिंदू समाज की आवाज कैसे उठ गई? अभी एक बयान आया था हमारे माननीय विधायक नंद किशोर गुज्जर जी का, उन्होंने कुछ गलत कह दिया था। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात माननीय विधायक जी ने कर दी थी तो उसमें कौन सा विवाद हो गया था भाई? क्यों हल्ला मचाया भाई इन लोगों ने? अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो, मोहब्बत की बात करते हो, तो एक भाईचारा बनाने की बात करते हो, उस पर विवाद कैसा हुआ? जो भाईचारा वाली बात नहीं है, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए है बात। भाईचारा वाली कोई बात नहीं। माता वैष्णो देवी हमारा पवित्र स्थान है हिंदू धर्म का। हमारे हिंदू धर्म के प्रति अगर वहां संसद में खड़े होकर के माननीय सांसद इकरा हसन जी झूठ बोलेगी तो हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब उस पर राजनीति अगर करेगी, राजनीति करेगी, राजनीति चलनी ना चाहिए हमारे धर्म के ऊपर। क्यों चलेगी? तो धर्म के ऊपर राजनीति भाई, जो काम ऑलरेडी जो हो चुका उनके ऊपर धर्म की राजनीति क्यों? गलत है, हम सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या लगा है इकरा हसन की जो मैसेज जा रहा है कि रियो में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को दोनों को लेकर ये काम मैंने लोकसभा में उठाया है, तो क्या समझते हैं वो प्रदीप चौधरी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं ये काम तो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो ये क्या मामला चल रहा है लोकसभा? वो तो करा ही दिए उन्होंने। ये तो गलत हो रहा ना काम, जो है वो उठ रहा है वो काम संसद में जो काम ये उठा रही है इकरा हसन, ये तो गलत हो रहा ना। काम तो ऑलरेडी उन्होंने करा रखे हैं, काम तो उन्होंने करा रखे हैं, उनका क्यों हो रहा? फिर कोई नया काम करके दिखाओ, आगे नया करो, कोई शिक्षा के लिए या सड़क के लिए जो कुछ भी करना है नया करके दिखाओ, जो भी पता लगेगा सही। जी प्रधान जी, ये जो लोकसभा एक पवित्र जगह मानी जाती है, लोकतंत्र के जो है मंदिर माना जाता है, वहां पर इस तरह की कुछ बातें जो ऑलरेडी वो काम हो चुके हैं, उनमें निर्माण सांसद प्रदीप चौधरी के प्रति जो है काम हो चुका है, उन बातों का अब क्यों चर्चा चल रहा है लोकसभा में कि कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही है? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं सांसद जी को कि सांसद जी जो लोकसभा में जो उसने अपने बात उठाई है, ये तो पहले ही सांसद जी प्रदीप चौधरी ने पहले करा दिया। रेलवे वाला काम जो है, इतना बड़ा काम रेलवे का सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा करागा। रेलवे देखो, सब शामली में पैसा मंजूर करा दिया, बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा। आपका जो है 2-3 जगह जो है, जाहला में आपका जो है खंदरौली है, जंधेड़ा है, भांकला है और उस्मानपुर है। यहाँ पहले ही जो है रेल रोकने के स्टॉपेज करा दिए गए, सांसद जी द्वारा कराए गए हैं। अब माननीय सांसद जो है इकरा हसन ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, वो उसे करो ना जो सा काम करने का है। और रही बात ये, अभी एक मर्डर यहाँ हुआ था, मानवीय लड़की थी हमारी यहाँ की सफदलपुर वाली, उसके बारे में उसने एक बार नहीं बोली। वह एक दिन उसके पास नहीं गई उनके परिवार वालों के। वैसे तो वह कहे मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनती है वह, जब वह हिंदू की लड़की लग रही थी मरण, उसके बारे में क्यों नहीं गई वहां से? एक दिन नहीं गई वह। उसके बाद हमारे माननीय सांसद जी के प्रदीप चौधरी के जो बड़े लड़के हैं सुमन चौधरी, उन्होंने मुद्दा अपना पूरा क्षेत्र में जो है पूरा उठाया और उनके पूरी जितनी भी उनकी मदद हुई वो मदद करी। किसी ने कोई A to Z, हमारे चेयरमैन मनीष चौहान जी है, एक दिन भी नहीं आए। वो तो बताओ सब गुजरों को ठेकेदार बतावे, कोई गुजरों का नेता बतावे, वो भी नहीं पहुंचा वहां से। और ना ही क्या नाम इकरा हसन पहुंची। एक लड़के का रेप हुआ लखनौती में, उनके यहाँ भी नहीं पहुंची। एक लड़का मुसलमान का यहाँ मैन परे में जो है लाइन से बेचारे का तार लग गया, वो मर गया। उसके बारे में वो वहां पहुंची और वहां थाने में भी उसे हंगामा तारा, क्योंकि वो लड़की जो लखनौती में रेप हुआ, क्या वो लड़की नहीं मारी थी? हम लड़का मैन परे का वो लड़का मारा ही है, वो मैन परे वाली लड़की मारी है, मानवीय लड़की भी मारी है। वो उसके बारे में क्यों नहीं? वैसे तो वह हिंदू एकता की बात करे, मेरी समझ में उसकी बात नहीं आती है।
अब देखो मतलब अपनी बात उठाओ, हम लोग नहीं कहते उसे, वो उठाओ जो चीज नहीं हमारे क्षेत्र में होगी। जैसे वो इन्हों कह रहे थे कि भाई यहाँ को कल्याणकारी योजना हमारे क्षेत्र में माननीय सांसद जी नहीं लाए। अब तो वो सांसद है, कोई कल्याणकारी योजना दिखाओ वो ले आगे। अभी स्टेडियम सांसद जी द्वारा बनाया गया, बिजली वो क्या नाम रेलवे का स्टेशन, सारा काम टोटल उसकी चिट्ठी भी हमने मतलब उसकी है, ऐसा नहीं भाई वो प्रमाण सहित है। रेलवे में बहुत बड़ा काम सांसद जी द्वारा कराया गया। 5-5 हाईवे कराने के अंदर सांसद जी द्वारा कराए गए। स्टेडियम सांसद जी द्वारा कराया गया। केंद्रीय विद्यालय उसकी स्थापना प्रदीप चौधरी द्वारा कराई गई। मोवी घाट पर जो है सांसद जी द्वारा कराया गया। हम लोग हैं जो सा काम करावे वह कराया, एक नया काम कराओ सांसद जी हमारी। वैसे तो वह हिंदू एकता नशे का कारोबार इतना बड़ा बढ़ रहा है, आप गंगों में लगा के, गंगों में भी कोई लिमिट नहीं है। एक दिन गंगों में इतनी बड़ी लिमिट तो बाहर होगा सीमा से कारोबार कि कोई नहीं। एक दिन इंस्पेक्टर साहब ने कह रहे थे अगर जी क्या करें, मजबूरी हमारी, रोक तो मैं एक दिन में दूं, लेकिन मजबूरी है उनकी मजबूरी है कि यहाँ सत्ता के लोग नहीं होने देते, सत्ता का समर्थन मिल रहा है। खोले अब इसमें एक बिक रहा गंगों में, पूरा खनन गंगों के अंदर पूरा जोर शोर से गंगों में खनन चल रहा, रेत खनन। हाँ रेत का खनन गंगों में पूरे जोर शोर से, इसमें का काम पूरे जोर शोर से। तो इसका मतलब इंस्पेक्टर को दबाव है कि आप इस चीज पर ज्यादा करवाएंगे? इंस्पेक्टर साहब ने खुद मेरे से कही, जसवीर सिंह इंस्पेक्टर है यहाँ, उन्होंने कहा मेरे से भाई प्रधान जी बात यह है कि आप लोग करा रहे इसने, अगर आप लोग एक दिन पीछे हट जाए तो 1 इंच भर भी जो है कारोबार किसी चीज का भी नहीं होने देने का, ये मेरा गारंटी। गंगो तो फेमस हो चुका है वो नशे के मामले में, फेमस होगी गंगो तो फेमस होगी। तो बीजेपी के विधायक है किरत सिंह यहाँ पे, हाँ विधायक जी है हमारे किरत सिंह। अब खूब देखो खनन इसमें ये तो सत्ता के लोगों के द्वारा चल रही है, वैसे थोड़ा चल रही है किसी के कहने। इसमें तो पहले ही नाहिद भाई लिया आता है, नाहिद ने यहाँ पहले छोड़ दी ले आ गए, अब उसे जो है अपना इसका काम बढ़ गया पूरा पूरा। अभी ये भी क्या नाम कराने में जो है वो क्या नाम एक मुद्दा और उठ रहा, पलायन वाला मुद्दा, क्या वो जायज है वो? अभी तो 2 ही महीने हुए बनी है, अभी तो शुरू हो गया काम। तो पलायन का यहाँ तक आ गई बात, यहाँ पलायन पर इतना देखो सुनो चलाया कि कैसा है, या तो चली रही, इस पर तो पूरा वीडियो घूम रहा है वही हिंद जाने के लिए मजबूर बन रहा। गुप्ता जी बेचारे, अनिल गुप्ता जी बहुत परेशान है, बाल रो रहे थे मुझे देखी उनको अपनी वीडियो में, अगर भाई हमने मजबूर कर दिया गया यहाँ से। अभी तो 2 ही महीने हुए से बड़ी ने, तो इसका मतलब किराना में दबाव, पूरा दबाव शुरू हो चुका है। अभी गंगों के अंदर हमारे गांव के उपाध्याय समाज के 2 बच्चे और मुसलमान के 2 लड़के थे, उन्होंने वहां पूरी मारक मतदान के साथ करी। अभी भी 1 हफ्ता पहले थाने के सामने, और ये कहा उन उपाध्याय समाज के जोगी के लड़कों थे, बोले वो समय जा लिया थारा जा जो पहले था। हम हाँ ये बीजेपी सरकार में उत्तो हो, हम सरकार में बैठे ऊपर नीचे, और वो लोग इस बात पर कह रहे हैं भैया मतलब बेफिक्र हो रही है मैं, क्योंकि कमी तो हमारी है कहीं ना कहीं। आज हमारी कमी ना होती तो मैं इतनी बात नहीं कहते। ये जो इस तरह का बंडर मिच गया, अब जगह जगह जो गुंडागर्दी आएगी, अब खुली चैलेंज हो रहा है लोगों का। मतलब कुछ समाज बीजेपी में रहने के बाद भी, सत्ता में रहने के बाद लोग कुछ समाजवादी का सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सहयोग हो रहा है उनका, जब तो ये स्थिति पैदा होगी यहाँ से। है नहीं, पहले नहीं 5-7 साल से रह रहे थे, कोई किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी, कोई अपहरण। अब रात तो जो है यहाँ लोगों को क्वार लग के टूटन, रात तो जो है अभी हमारे गाँव में तो जो है 2-3 चोरी होगी यहाँ से, गाँव में से, हमारे गाँव में तो एक बैटरा इन्वेटर और क्या नाम मंदिर इसमें तो होगा, क्या नाम है घर में तो मोबाइल उठा लिया रात ने, लड़के का सोते है। यहाँ तो योगी सरकार है प्रदेश, योगी सरकार तो है, लेकिन योगी सरकार वाला ये बताएंगे मैंने आपको, योगी सरकार हो तो यही हाल है ये हाल, क्योंकि गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई ना। ये दोनों सीट जाने थे हमारी, इससे ज्यादा बढ़ावा आएगा। मतलब लोकसभा सीट अगर कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में होता तो सबसे गंजा। बिल्कुल, अगर यह सीट ना जाती हमारी दोनों सीट, अतिया स्थिति पैदा नहीं होती। सीट भजवाई हमारे नेताओं ने, भजवाई हमारे नेता जो है बिल्कुल निष्पक्ष हो गए थे, वो तो बड़े आराम से रहे, निष्कर्ष हो गए थे, उन्हें नहीं जरूरत रही थी अब यहाँ चुनाव हो रहा। लेकिन हम ये बात कहें आज तक कल पहले, आज ऐसा नहीं है कि भाई आज MP साहब चुनाव हार गए, आज तक कल पहले। एक कहावत है गांव में, किसी का चोरी हुई थी, लोग गए उसके पास, अग भाई ताऊ चोरी होगी, हाँ भाई चोरी होगी, अब यू क्यों हुआ, कैसे हो गया? बोले बात चोरी की नहीं है, पर चोर ने रास्ता पाएगा घर का।
चोर ने घर का रास्ता पाया गया, बात चोरी की नहीं है, लेकिन रास्ता पाया घर का। अब देखो चुनावों की दिक्कत नहीं है, हम लोकसभा हार गए, लेकिन अगली स्थिति पैदा होगी। अगर यह स्थिति रहेगी जो स्थिति आज हुई, अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाला परिणाम भी गलत होगा। मतलब यूपी से सरकार भी गायब हो सकती हाँ है? बिल्कुल हो सकती है जी। हालात में नेताओं ने जो है आपस में एक दूसरे के प्रति वो रखा है इन्होंने करके, भीतर घात जो हुआ वो सबसे बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। और जब भी पार्टी का नुकसान होता है वो भीतरी घात से होता है, नहीं तो मतलब बड़ा एक्शन लेने चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मैं दोनों कह रहा गया उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने इस तरह का, ये तो सबने पता, ऐसा नहीं है जनता जान नहीं रही। वहां तो मंत्री जी के लड़के ने 1 साल पहले जेब पे बंडर मचा दिया था, मंत्री जी मनीष चौहान ने 1 साल पहले वो बंडर मचा दिया था। आज कितनी अवय करा लोगों को 13वीं में, जैसा कहते प्रदीप 13वीं में जाता, आज कितनी आ रही वह। यही हमारे गाँव के 20 टेलीफोन करे उसके अपने में डेबर ने टेलीफोन भी फोन नहीं उठा रहे, हटाइए नहीं, टेलीफोन ही हटाती वह। ये जो लोग नु कहते हैं प्रदीप तो वहां नहीं आता वहां नहीं आता, भाई बहुत लंबी लोकसभा है। प्रदीप चौधरी जितना भागदौड़ करते हैं इतना कोई पहले नहीं किया, आगे भी नहीं करने का। आज भी वो अपने क्षेत्र में बरकरार रात दिन खड़े, समस्या के लोगों की समस्या सुन रहे, लोगों के दुख सुख में खड़े। पहले भी खड़े थे, लड़का भी था उनका और वो खुद भी, और लेकिन काम ज्यादा था भाई, कहीं कहीं शिकायत भी हो जाती हम माने। लेकिन आज कहाँ गई हमारी सांसद? अभी फोन करते हैं कि कॉल करते हैं, उनके पास कॉल ही नहीं उठाती है। बिल्कुल मैं लग रहा है हमारे गांव का जिस लड़कों को जिन्हें प्रोग्राम लिए थे उन्होंने मंडे पर अपने टेलीफोन कराया, लेकिन सांसद जी आई नहीं। मैं पूछा भाई क्यों नहीं आई, बोले हमें जरूरत नहीं है, नहीं आओगी। मगर टेलीफोन तुम सुना, तो ये तो स्थिति है। ये क्या मामला चल रहा है चौधरी साहब, क्या हो रहा है? बताया जाओ। अच्छा, आपने एक सवाल किया था, एक जवाब वो किया था कि यहाँ पर नशा बहुत चल रहा है गाँव में। जी नशा पूरा है, स्मैक पूरी बिखरी, सत्ता के संरक्षण में नशा पूरा बिखरा है। यहाँ मुसलमान गुज्जरों को जितने गांव हैं हमारे, वहाँ फुल नशा है। जैसे अपना यहाँ खानपुर हुआ, धलापड़ा हुआ, बुढ़नपुर हुआ, घाटमपुर हुआ, नवाजपुर हुआ, बाईखेड़ी हुआ और टिडोली हुआ, इनमें पूरा नशा छा रहा है। बताओ युवाओं क्या होगा, युवाओं का भविष्य। अगर जो पता लगा है हमारे केराना से, भूरा से, उधर जो लोग बड़े तस्कर हैं वो गुंगों में आके सप्लाई कर रहे हैं इधर। बिल्कुल सच्चाई है जी, ये बिल्कुल सच है। कुछ यहाँ के भी लोग हैं, कुछ उधर केराना साइड के भी लोग हैं, कुछ यहाँ के भी लोग हैं। तो यहाँ तो विधायक है, किरत सिंह है बीजेपी से, और सत्ता का आदमी है। ये मामला चल क्या रहा है, क्या मामला है? देखो विधायक जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, विधायक जी 10-12 आदमियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 10-12 युवा ऐसे हैं जिनके कहने पे विधायक जी चल रहे, और उनके लिए घातक होगा। हो सकता है कल 2027 में चुनाव आ गया, क्या उन 10-15 आदमियों के पास ही वोट है क्या क्षेत्र में, जिनके कहने पे विधायक जी चल रहे? ऐसे ऐसे लोग देखे हमने। जब यात्रा निकली थी माननीय सांसद जी की, जो विधायक जी के समर्थक थे, घरों से एंड टाइम पे निकल गए, फूल डाल ले ऊपर, घर में घुस गए। मतलब लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में जो है कोई भी वोट नहीं डलवाया। मैं खुद को साक्षी हूँ इस बात का। हम पूरी यात्रा में रहा माननीय सांसद जी की में, और यहाँ अपने गांव में जो प्रोग्राम हुआ, यात्रा रुकी, जो स्वागत हुआ, 2-4 लोग ऐसे थे जो माननीय विधायक जी के लोग बाग थे, आए टाइम पे 2 मिनट पहले और फूल डाले ऊपर से और घर निकल गए, यात्रा पूरी नहीं कराई। तो ऐसा कैसे वोट मिल जाएगा भाई? जैसे को तैसा तो मिलना है। तो क्या मामला चल रहा है अब? जैसे विक्र हासन ने संसद में एक आवाज उठाई है, रेल के मंत्रालय के कुछ काम है, और सांसद प्रदीप चौधरी के समर्थक कह रहे वो काम ऑलरेडी करा चुके हैं हम। तो इस तरीके की भाषा लोकतंत्र के मंदिर में बोली क्यों जा रही है? देखो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कहीं भी खड़े होकर झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं होता। और रहा बात MP साहब का, प्रदीप जी का, मेरे जो काम इन्होंने पहले करा दिया, उसके बाद उसी काम को दोबारा उठाने से तो वो काम है कि दूसरे का काम को कराएगा, श्रेय अपने आप लेना। मतलब श्रेय तो जब ले जब हम काम करेंगे, अगर हम काम नहीं कर रहे, दूसरे का श्रेय हम लेना चाह रहे, तो उससे क्या फायदा होगा? मेरठ से पानीपत लाइन, उसका बाकायदा लेटर आ चुका है, ये मान लो कि उस पर काम कभी भी लग जाए, पास होगी वो। उसके बाद जो हमारी वैष्णो देवी मंदिर कटरा तक की जो हमारी लाइन है, और शामली से लेकर सहारनपुर को होते हुए उस पर एक ट्रेन लगनी है, वो बाकायदा पहले पास हो चुकी है। अब उसे बाद जो काम हम कर दिया पहले हमारे माननीय सांसद जी प्रदीप चौधरी ने, और अब हमारी नई सांसद है इकरा हसन जी, उन पिछले मुद्दों ने न उठा के नए मुद्दे उठाओ ना, जिस पर हम काम कर सके। नशा जैसे गांवों में चल रहा है, बिल्कुल किराना में नशा है। नशे में रही बात नशे की तो वो कर ही नहीं सकते। क्यों ये नहीं कर सकते? क्योंकि स्मैक मेरे क्षेत्र में है,
और मेरे क्षेत्र में स्मैक देने वाले खुद वही परिवार है। पहले समय में जब उनकी माता जी यहाँ सांसद थी, उस समय सांसद हमारे क्षेत्र में स्मैक आई, मेरे लोगों ने यही नहीं पता था स्मैक हो क्या। जो चीज हम फैला रहे हैं उसके विपक्ष में तो हम बोल ही नहीं सकते। हम उसे लगाने की कोशिश करेंगे, उस पर मिट्टी डाल लेंगे, समय होगा तो सर उखाड़ेंगे फिर फैलाओगे। तो उसे तो नहीं हम कह सकते बिल्कुल भी। बहुत काम है, विकास के काम और बहुत है, उन्हें उठाओ ना।